अफ्रीका टूट रहा है और तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है। क्या अफ्रीका भारत से भिड़ जाएगा, जुड़ जाएगा? क्या धरती पर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जब अफ्रीका भारत से टकराएगा तो एक और हिमालय का निर्माण होगा। एक नया महासागर धरती पर दिखाई देगा। आखिर कैसा होगा धरती का नया स्वरूप? क्या बनेंगे नए महाद्वीप? कैसा होगा नए भारत का नक्शा? आज के वीडियो में हम आपको धरती पर हो रहे उस बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी धरती आज जिस तरह दिखाई देती है, आज से करोड़ों साल पहले इसका रूप एकदम अलग था। आज जो 7 कॉन्टिनेंट हमें धरती के नक्शे पर दिखाई देते हैं, तब ये सब एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे। जी हाँ, आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले धरती पर चारों तरफ था बस पानी ही पानी, और पानी के बीच में तैरता हुआ जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा जिसे पैंजिया कहा जाता था। धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे होने वाली हलचलों के चलते ये टुकड़ा कई हिस्सों में टूट गया, जिससे कई कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। अगर आपको ये कुछ अजीब लग रहा है तो एक बार जरा धरती के नक्शे को ध्यान से देखिए। अच्छा, एक काम कीजिए, हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग काट लीजिए और फिर इसे ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि एकदम पजल जैसा बन गया है। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पूरी तरह से अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ मैच होता सा लगेगा, और अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे पीसेस एक साथ फिट हो जाएंगे और एक बड़ा सा शेप बन जाएगा। यानी कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती भी इसी तरह से थी जब पैंजिया ने टूटना शुरू किया था। तो इसके 2 हिस्से हो गए। इसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लोरेशिया नाम दिया गया, लोरेशिया। इसके बाद अगले कई करोड़ों सालों में इनके टूटने की प्रोसेस चलती रही और लोरेशिया से अलग हुए भाग से यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भले ही भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले यह अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। जी हाँ, आप चाहें तो इनकी कोस्ट लाइन मिलाकर देख सकते हैं। असल में भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जहां यह अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जब भारत भूमि का टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा आज के लद्दाख वाले हिस्से से जा टकराया और इस तरह भारत एशिया से जुड़ गया। दोस्तों, असल में धरती के अंदर हर समय हलचल मची रहती है, जिसकी वजह से धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहा जाता है। ये प्लेट्स अक्सर आपस में एक दूसरे से टकराती रहती है, जिसकी वजह से भूकंप और सुनामी आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि धरती पर होने वाले ज्यादातर जियोलॉजिकल चेंजेस का कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और पैंजिया के टूटने के पीछे की वजह भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही थी। अब जब भारत एशिया से जाकर टकराया तब एक बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव था हिमालय। असल में जब जमीन के 2 टुकड़ों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। लद्दाख की जमीन से भारत के टकराव की वजह से हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, और ये बदलाव धरती के निर्माण में सबसे नया बदलाव माना जाता है, जो केवल आज से 50 मिलियन साल पहले हुआ था। और इसीलिए हिमालय और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। अफ्रीका और भारत कभी एक साथ जुड़े हुए थे, इसकी वजह से आज भी इन दोनों जगहों पर काफी समानताएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि ये दोनों ही बड़ी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवरों में भी काफी समानताएं देखी जा सकती हैं, जिससे इस बात को और भी बल मिलता है कि अफ्रीका और भारत कभी एक ही जमीन का हिस्सा थे। लेकिन अब फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि अब फिर से इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि शायद आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर भारत से टकरा जाएगा, और इस प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के रूप में ये वो जगह है जहां धरती में एक बहुत विशाल दरार का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिक इसे एक नया जियोलॉजिकल मिरेकल भी कह रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार इस दरार के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस दरार पर रिसर्च करके उन्हें जानकारी मिल सकती है कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स काम कैसे करती है और किस तरह उनके मूवमेंट से धरती में बदलाव आते हैं। ये दरार युगांडा, तंजानिया, केनिया, इथोपिया तक फैली हुई है। 2005 में
पहली बार अफार रेगिस्तान में इस विशाल दरार को नोटिस किया गया था। इसके बाद 2018 में केनिया में भी इस दरार को देखा गया और दरार का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस दरार की वजह से आने वाले कुछ मिलियन सालों में अफ्रीका 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। इस दरार में एक नई टेक्टोनिक प्लेट एक पुरानी टेक्टोनिक प्लेट को रिप्लेस कर रही है। वैज्ञानिकों ने नई प्लेट का नाम न्यूबियन प्लेट रखा है। ये टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अधिकांश हिस्से को कवर करती है और जो हिस्सा इससे टूटकर अलग हो रहा है उसे सोमालियाई प्लेट का नाम दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब ये प्लेट टूटकर अलग हो जाएगी तब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि आज से कई करोड़ साल बाद धरती कैसी दिखाई देगी। वैसे तो वैज्ञानिक भी इस बात का केवल अनुमान ही लगा रहे हैं कि ये प्लेट टूटने के बाद क्या होगा, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में कम से कम 200 मिलियन साल का समय लगेगा और इसके बाद शायद सोमालियाई प्लेट जाकर इंडियन प्लेट से टकरा जाएगी और इस बार भी पिछली बार की तरह जब 2 प्लेट्स टकराएंगी तो एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा जो कि शायद हिमालय से भी ऊंचा होगा। वैज्ञानिकों ने इस पर्वत को सोमालिया पर्वत नाम भी दिया है। इस टक्कर की वजह से केनिया, तंजानिया और सोमालिया भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जुड़ जाएंगे और एक नए कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा। धरती का रूप आज से काफी अलग हो जाएगा। नए पर्वत के निर्माण की वजह से जलवायु में, मौसम में भी बदलाव होंगे। हो सकता है कि मौसम में भी बदलाव बुरी तरीके से देखने को मिले। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अफ्रीका में बन रही इस दरार की वजह से जब अफ्रीका टूटेगा तो एक विशाल महासागर का निर्माण होगा। अफ्रीका के टूटने से वो देश जो चारों ओर जमीन से घिरे हैं उनमें भी समुद्र तट मिल जाएगा। क्वार्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 देश रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलावी और जाम्बिया जैसे लैंडलॉक्ड देश के पास समुद्र तट आ जाएगा। केन्या, तंजानिया और इथोपिया में 2-2 क्षेत्र होंगे, लेकिन ये सब देखने के लिए आप और हम मौजूद नहीं होंगे क्योंकि इस बदलाव में करोड़ों साल लगने वाले हैं। हालांकि हम इंसान अपनी गतिविधियों से इस धरती पर जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें तेज गति से होने पर मजबूर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं की वजह से धरती के वातावरण में काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब मौसम में भी हम बदलाव महसूस कर पा रहे हैं। हर साल आने वाले तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें अभी भी समझ जाना चाहिए क्योंकि धरती की अपनी एक गति है बदलाव करने की। अगर हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो हमें यह गलती काफी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कहीं ये एक नई सभ्यता की शुरुआत के संकेत तो नहीं या करंट सभ्यता के खात्मे का संकेत तो नहीं? आपको क्या लगता है कि जब अफ्रीका भारत के साथ जुड़ जाएगा तो कैसा होगा भारत का स्वरूप? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।